नमस्कार। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हम प्लेटो, अरस्तु, समझौतावादी विचारक ऑस्लो रूसो इनका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम निकोलो मैकियावेली का अध्ययन करेंगे, जो कि इटली के फ्लोरेंस नगर का रहने वाला था और मैकियावेली पुनर्जागरण के दरमियान उसके दौर में पैदा हुआ था। धन सुधार आंदोलन भी उसके दौर की एक महत्वपूर्ण घटना थी। मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, राष्ट्र राज्य के सिद्धांत का प्रवर्तक और इस नाते इसे पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है। मैकियावेली इटली का विचारक था। फ्लोरेंस में जन्म हुआ और राज्यों पर से धार्मिक विरोध का धीरे धीरे अंत हो रहा था। वो एक ऐसा समय था। ऐसे समय में मैकियावेली का एक मौलिक विचारक के रूप में आविर्भाव हुआ। इसी समय इटली बुरे दौर से गुजर रहा था। इसी दौर में विदेशी राज्यों में निरंकुश तंत्र सफल हो रहा था और इसी निरंकुश तंत्र की सफलता से प्रेरित होकर इटली में भी ऐसी शासन व्यवस्था चाहता था। उसके प्रसिद्ध ग्रंथों में द प्रिंस 1513, एक्ट ऑफ वॉर, डिस्कोर्सेस, ये सारी रचनाएं थी, लेकिन ये दोनों ही कृतियाँ इसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हो पाई थी। उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हो पाई और इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से उसने सुझाव दिया कि किसी देश के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली का निर्णय लेते समय वहाँ के लोगों के चरित्र को ध्यान रखना चाहिए। उसने बताया जिस देश के लोग सच्चरित्र हो उसके लिए गणतंत्र उत्तम होगा, क्योंकि वही सर्वोत्तम शासन है। परंतु जिस देश के लोग स्वार्थी, लालची, धूर्त, कपटी हो, उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए राजतंत्र उत्तम रहेगा। द प्रिंस में उसने शासन चलाने की युक्तियों पर ही चर्चा की है, अर्थात राजा को कैसा होना चाहिए और उसे शासन संचालन किस प्रकार करना चाहिए। मैकियावेली ने अपने युग की प्रवृत्तियों को व्यवस्थित राजनीतिक विचार के रूप में ढालकर राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक नए युग की नींव डाली एवं राजनीति को तत्व मीमांसा और धन मीमांसा के प्रतिमानों से मुक्त करके ऐतिहासिक एवं यथार्थवादी आधार दिया। मैकियावेली राजनीति को शक्ति के उपार्जन, परिरक्षण और प्रसार की विधि मानता है, शासन की कला कहता है और भारत की कौटिल्य की तरह रणनीति की बात भी करता है। मैकियावेली ने राजनीति और नीतिशास्त्र को अलग अलग किया, अर्थात धर्मशास्त्र और राजनीति को अलग अलग माना। मैकियावेली राष्ट्र राज्य के सिद्धांत का भी प्रबल समर्थक माना जाता है। उसने यह माना कि देश को अव्यवस्था और असुरक्षा की स्थिति से निकालने के लिए एक ही रास्ता था, अन्य छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों को जीतकर उनको मिला लिया जाए, उनको एक कर लिया जाए और सुदृढ़ राज्य बनाया जाए। और इसी कारण वह निरंकुश तंत्र और पूर्ण सत्तावाद का प्रबल समर्थक बन गया था। मैकियावेली कहता है, सिद्धांततः तो शासक को निष्कपट, सच्चरित्र और बात का धनी होना चाहिए, परंतु व्यवहारतः न तो कोई व्यक्ति इन गुणों से संपन्न हो सकता है और न ही स्वार्थी और कृतघ्न लोगों पर शासन कर सकता है। अतः राजा को नैतिकता को दूर रखकर राज्य के परिरक्षण पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा मैकियावेली के विचार थे। मैकियावेली ने किसी पवित्र साध्य के लिए अपवित्र साधनों के प्रयोग की अनुमति भी दी है। इस प्रकार यह गांधी की धारणा से अलग है, जो पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधनों की बात करता है। अर्थात आपको मालूम होगा कि गांधी कहते हैं कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए, अर्थात जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। किंतु मैकियावेली कहता है कि साध्य ही साधनों का औचित्य है, अर्थात यदि साध्य सही है, सफल हो गया और लोगों के अनुकूल रहा तो साधनों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है, अर्थात साधन आप किसी भी प्रकार के प्रयोग में ले सकते हैं। अर्थात पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए अपवित्र या अनुचित साधन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार मैकियावेली राजनीतिक क्षेत्र में प्रथम यथार्थवादी विचारक है। मैकियावेली ने आधुनिक युग के आरंभ में ही राजनीतिक शास्त्र को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित कर दिया था। मैकियावेली पहला ऐसा विचारक था जिसने राज्य को शक्ति के संगठन के रूप में देखा।
और राजनीतिक शास्त्र को धर्म व नैतिकता के बंधनों से मुक्ति दिलाई और उसने राजनीतिक विश्लेषण का युक्ताधार भी घोषित किया। मैकियावेली ने तर्क दिया कि राजनीति अपनी अंतर्निहित नियमों से संचालित होती है और उसे समझने के लिए मानव प्रकृति का विश्लेषण जरूरी है। अतः मैकियावेली ने राजनीतिक विश्लेषण में वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम प्रयोगकर्ता बना। इसी आधार पर मैकियावेली को आधुनिक व्यवहार का अग्रदूत भी कहा जा सकता है। मैकियावेली कहता है कि राजनीति का उद्देश्य एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित करना है। यदि शासन चलाने के लिए नैतिक तौर तरीकों से काम करना तो अच्छा है, लेकिन दुष्ट लोगों पर शासन चलाना हो तो उसे राष्ट्र की अखंडता व एकता को बचाए रखने के लिए सारे नैतिक आदर्शों को परे रखकर देश की रक्षा करनी चाहिए। धूर्त या भ्रष्ट लोगों पर शासन चलाते समय व्यवहार कुशलता नैतिकता से ज़्यादा जरूरी है। इन राजा में नराश ढूंढता है। शासक में अनेक चरित्र व प्राणियों के गुण होने चाहिए। वह कहता है कि शासक को शरीर से शेर की तरह ताकतवर लेकिन दिमाग से लोमड़ी की तरह धूर्त होना चाहिए। अच्छा, शेर जैसा साहस और लोमड़ी जैसी धूर्तता एक शासक में होनी चाहिए, तभी वो उसमें शासन कर सकता है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य का स्वभावतः साधारणतः कृतघ्न सनकी धूर्त डरपोक लालची होता है। अतः राजा को चाहिए उनमें भय पैदा करके अपने वश में रखे, प्रेम जगाकर नहीं, तभी वह उस सब के ऊपर नियंत्रण रख सकता है और नियंत्रण रखकर एक उचित रूप में शासन कर सकता है। मैकियावेली कहता है लोग जितना जल्दी अपने पिता के हत्यारे को भूल जाते हैं उतना धन की हानि को भी नहीं भूलते। ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करते समय न्यायपति को केवल सच्चरिता का ढोंग करना चाहिए। राज्य की भलाई के लिए शासक को अत्यधिक क्रूर होना चाहिए। जो अत्याचार हो एक बार में कर लेना चाहिए ताकि रोज रोज अत्याचारी न बनना पड़े। राज्य की स्थापना के लिए बल की आवश्यकता है, लेकिन चलाने के लिए छल की आवश्यकता है। अर्थात वो बल और छल दोनों का ही समर्थन करता था। जैसा कि शेर यहाँ पर साहस का प्रतीक है और लोमड़ी छल का प्रतीक है। मैकियावेली की आलोचना भी की जाती है। समालोचक की आलोचना करने वाले कहते हैं कि राज्य में यदि उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बार अनैतिक साधनों के प्रयोग की छूट दे दी जाती है तो इसमें अनैतिक लक्ष्यों की पूर्ति का रास्ता भी खुल जाएगा। आलोचक मैकियावेली को शैतान का शागिर्द कहते हैं और तानाशाहों का उस्ताद। यह नैतिकता का विरोधी था। शासक को शक्तिशाली बनाने पर सारा ध्यान लगा दिया, लेकिन शासक को नियंत्रण में कैसे रखा जाए इसकी चिंता नहीं की। मैकियावेली संविधानवाद के शासन का विरोधी है। वस्तुतः मैकियावेली का ध्येय शासन की कला का वर्णन करना था, राज्य के सिद्धांत का निर्णय करना नहीं। उसे आदर्शों से कोई सरोकार नहीं था। यही वजह है कि मैकियावेली ने हिटलर, मुसोलिनी और ईस्टन चर्चिल जैसे शासकों को प्रेरणा, लेकिन इस बात से मना नहीं किया जा सकता, ना ही इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि वह नैतिकता और धर्म से राज्य को पृथक करने की चाह में अनैतिक और धार्मिक हो गया और उसका दर्शन भी अधूरा रह गया और उसके दर्शन का यूरोप और संसार पर बुरा असर पड़ा। यदि वर्तमान में विश्व को शांति का रास्ता ढूंढना है तो टॉलस्टॉय व गांधी से कुछ सीखना चाहिए, मैकियावेली से नहीं, क्योंकि मैकियावेली इतना यदि व्यावहारिक और यथार्थवादी व्यक्ति था कि वह आपस में संबंधों और नैतिकता को बिल्कुल स्थान नहीं देता था। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हम कोई भी आचरण या चरित्र आचरण किसी के सामने प्रेरणा के लिए नहीं रख सकते। कभी कभी हमारे कभी कभी प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य को मैकियावेली की संज्ञा दे दी जाती है कि वो भारत का मैकियावेली है। ये सत्य है
कि कौटिल्य भी यथार्थवादी विचारक है और वो भी आपात स्थिति में, जब वो साम दाम दंड भेद की बात करते हैं तो आपात स्थिति में वो कहते हैं कि धर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वहाँ राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि आपातकाले जो है कोई धर्म नहीं होता, ऐसा में कौटिल्य कहते हैं। किंतु मेकियावली के समान या उनके स्तर के इस स्तर तक भी नहीं जाते हैं, ये उनके अपने सिद्धांत हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बेंथम का अध्ययन करेंगे, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक बेंथम। जब तक के लिए धन्यवाद।